जो भी बेरोज़गार हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन कम है, तो मैंने 1 एकड़ में ये सब कुछ कर रखा है। मैं उनको सलाह दूंगा कि वो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, जिसमें सारे कई तरह की चीज़ें करें। भगवान कभी किसी की मेहनत नहीं रखता है, जो जितनी मेहनत करता है उतना ही फल उसको देते हैं। मशरूम में ये मेरा एसी प्लांट है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो इसमें लगभग मेरा 35 लाख के करीब खर्चा आया, क्योंकि इसमें 5 लाख का तो जनरेटर ही आया है। गांव में मैं बिलोंग करता हूं, तो गांव में राजनीतिक बातें करने, ताश खेलना, चुगली चाटे करना या वैसे पार्टीबाजी की बातें करना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपना समय प्रोडक्टिव वर्क में लगाना है। जब तक हम जिंदे हैं हमें काम करना है, हमारा माइंड एक्टिव रहेगा। दूसरी एक बात, आजकल का युवा नौजवान चाहता है कि मैं तुरंत करोड़पति बनूं, जबकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि हमें 1 साल तक कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, तब आप उस काम में 100% सक्सेसफुल होंगे। एक तो बोर गोट है, अफ्रीकन है, ये मैंने कर्नाटक से पलटन से मंगाया। 1,10,000 का 2 बच्चे मिले, एक मेल एक फीमेल। तो पहली बार ये ब्याई तो इसने एक मेल दिया, वो मेरे से ही बिना मांगे 50,000 में ले गई वो बच्चा। टर्की दुम्मा है, ये एक भेड़ की नस्ल है, इसके सींग नहीं होते, पूंछ नहीं होते। हाँ, प्राइस इनका पर पीस 1 लाख से ज़्यादा की बिकती है, अच्छा प्राइस मिल जाता है। 2-3 महीने का बच्चा ही 30,000 का चला जाता है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से रेवाड़ी में पहुंचे हैं, बाबूजी के फार्म हाउस पे। पहले भी हमने इनकी वीडियो शूट करी है, काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आज फिर से, क्योंकि पहले सर टीचर थे और आज अभी रिटायर हो गए हैं, तो जानते हैं कि इस पूरे अनुभव के बारे में, और पहले कैसा महसूस कर रहे थे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम काशीराम है और गांव बाड़ियर खुर्द है, तहसील डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं पहले हाई स्कूल, पहले साइंस मास्टर था, उसके बाद 2013 में हेडमास्टर बन गया था। हाई स्कूल हेडमास्टर से रिटायर हूं, और पिछले साल 1 साल से ज़्यादा मुझे रिटायर हुए हो गए। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे ताश खेलना, हुक्का पीना और ये तो आता नहीं, तो अपना समय काटने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करें जिसमें समाज में कुछ कंट्रीब्यूट हो पाए। तो मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी और B12 की कमी थी, तो उसके साथ साथ मैंने ये मशरूम के उगाने की सोची। लेकिन उससे पहले मैंने ये फार्म शुरू किया, जिसमें मैंने बकरियां ली और देसी गाय बांधी, ताकि उनका जो खाद मिले वो मैं अपने खेतों में इस्तेमाल कर पाऊँ, पेड़ पौधों में डाल पाऊँ, क्योंकि मैं DAP यूरिया नहीं डालना चाहता था। इसलिए सबसे पहले मैं 10 बकरी लाया, 1 गाय लाया। फिर मैंने उनके गोबर से और उनके जो वेस्ट था उससे खेती करनी, पेड़ लगाए, उनमें डाले, अपनी खेती में डाले। और अब मैंने ओयस्टर मशरूम का किया। तो बकरियों में भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे अच्छा बिजनेस लगा। इसमें लगभग 5% के करीब हमारी ब्याज मिल जाता है, बाकी दूसरे बिजनेस में इतना बचत नहीं है। उसके बाद मैंने ये मुर्गे वगैरह रखे, तो सर्दियों में खूब बिकते हैं। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए। जो भी बेरोज़गार हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन कम है, तो मैंने 1 एकड़ में ये सब कुछ कर रखा है। मैं उनको सलाह दूंगा कि वो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, जिसमें सारे कई तरह की चीज़ें करें, ताकि किसी ना किसी चीज़ का ग्राहक आए। और जब लोगों को पता लगेगा कि आप अच्छी चीज़ रखते हो, तो वो आपके पास अपने आप खुद लेने आएंगे, आपको कहीं बेचने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे यहाँ बकरियाँ हैं, मुर्गे हैं, बतख हैं, बटेर हैं, खरगोश हैं, वाइट कबूतर हैं, पैरों पे पंख वाले कबूतर हैं, और मशरूम हैं, ऑयस्टर मशरूम है, हल्दी है जिसका कुरकुमिन 9% है, जबकि बाज़ार में जो हल्दी मिलती है उसका कुरकुमिन होता है 1 से 2%। हमने उनको एक विशेष प्रकार के कंडीशंस में उगाया गया, तो उसका कुरकुमिन 9 है, जो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। और इसी प्रकार एक काली मिर्च है, उसका फ्लेवर और बहुत तीखी है, फ्लेवर बहुत तेज़ है जी। तो ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ से ऑनलाइन बिक जाती है। लोग मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं, मैं कोरियर के द्वारा भेज देता हूँ। ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और इनमें कोई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी जी। तो अंकल जी, जैसे आप पहले जॉब कर रहे थे, सरकारी ओहदे पे थे, आप टीचर थे, और अभी आप हो गए रिटायर, तो कैसा ज़िंदगी में कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं? मैं अब ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ जी। पहले तो एक मशीनी टाइम बना हुआ था, सुबह उठना, नहाना धोना, जाके स्कूल चले जाना, फिर वहाँ
अपना काम करके आना, फिर इसी तरह शाम को रोटी खा के सो जाना, बल्कि अब मैं अपने आप को ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश महसूस करता हूँ। एक तो मैं फार्म पे, मेरे यहाँ पेड़ पौधे हैं, शांति है, जानवर हैं सब तरह के, तो अच्छा लगता है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद अपने आप को ज़्यादा ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि अंकल जी रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता है अपनी निजी ज़िंदगी जिए, और आप अभी भी उसी तरह से, बल्कि ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं। पहले तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, आप यहाँ पर बत्ते की भी संभाल रहे हैं, आप ये मुर्गियाँ भी संभाल रहे हैं, आप बकरियाँ भी संभाल रहे हैं, साथ में आपने इतना बड़ा ही मशरूम का प्लांट आपने यहाँ पे किया हुआ है। एक्चुअली शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके बाद तो जो आपके पास वर्कर है वो अपने आप करने लग जाते हैं। उनको शुरू में 1-2 बार बताने की ज़रूरत होती है, फिर काम रूटीन में आ जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, ये अपने आप कर लेते हैं। अंकल जी, इस उम्र का जो आपका पड़ाव है, यहाँ पे अपने आप को खड़ा करना और माल बेचना, सेल करना, इस तरह का काम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारे जवान हैं, युवा हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं, वो सोचते रहते हैं कि अब करेंगे अब करेंगे। हाँ, वो हमारे युवाओं में मैं कहूँगा वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, दे आर मोर एनर्जेटिक देन मी। लेकिन मैं उनको एक सलाह दूंगा कि वो तुरंत करें, क्योंकि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी। और जब हम कोई डेडिकेटेड होकर कोई भी काम करते हैं तो मैं कहता हूँ 100% हमें सफलता मिलेगी। भगवान कभी किसी की मेहनत नहीं रखता है, जो जितनी मेहनत करता है उतना ही फल उसको देते हैं। तो मैं तो नौजवानों से कहना चाहूँगा, नौकरी के पीछे ना भागें, अपना काम करें। छोटी जगह में भी बहुत से काम हो सकते हैं। आप कभी भी मुझसे ये मेरा फार्म देखने आ सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो संडे के दिन आएँ, क्योंकि बाकी दिन गवर्नमेंट की जॉब तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ बैठे पढ़ते रहते हैं। अब भी पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। वो कोई इधर बैठ के पढ़ रहा है, कोई इधर बैठ के पढ़ रहा है, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो संडे को मैं बच्चों को छुट्टी रखता हूँ और मोस्ट वेलकम है, सभी आएँ। वैसे मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर हैं 8295800900। तो सर, ये मल्टी फार्मिंग का तरीका कैसे, कॉन्सेप्ट आया? आपने इतनी सारी जो चीज़ें रखी हैं, तो उससे क्या प्रॉफिट कैसा है, किस तरह से? देखिए, मैं इसको मल्टी फार्मिंग कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कह सकते हैं। ये मेरी सोच थी, क्योंकि जब शुरू में मैंने 10 बकरियाँ ली, गाय ली, तो एक लेबर की कॉस्ट निकालनी होती थी। फिर मैंने मुर्गे रखे, बतख, ये और चीज़ें रखी, तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का ग्राहक आ जाता है। जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होंगी तो कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए आ जाएगा, पैसे का फ्लो बना रहता है। और एक चीज़ है, मान लीजिए हम खाली बकरी रखते हैं तो वो साल में 2 बार ब्याती, 6 महीने बाद ब्याती, फिर 6 महीने में बच्चे तैयार होते, 1 साल तक हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमें निराशा सी होती है। अब सर्दियों में अंडे बिकते हैं, मुर्गे, ये जीव भी बिकते हैं, ले जाते हैं, पालने वाले ले जाते हैं, कबूतरों को पालने वाले ले जाते हैं, खरगोश को घरों में शौकिया रखने के लिए ले जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक से ज़्यादा चीज़ें करें तो उससे आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो मशरूम प्लांट है सर, इस पर ऑल ओवर कितना खर्चा आया? ये मशरूम में, ये मेरा एसी प्लांट है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो इसमें लगभग मेरा 35 लाख के करीब खर्चा आया। क्योंकि इसमें 5 लाख का तो जनरेटर ही आया है पावर बैकअप के लिए, और 11 2 कमरे हैं तो 11 टन के, टोटल 22 टन के एसी लगे हुए हैं। और फिर मैंने टोटल ऑटोमेटिक किया हुआ है इसमें, टेम्परेचर का मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी का मेंटेन करना। और मशरूम में सिर्फ 2 चीज़ हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर दो, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर दो, मॉइस्चर को, और इसमें कुछ नहीं है। हम जब काम करते हैं तो जब भी हम कोई काम करते हैं, तो जब हम काम करेंगे तो हमें उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम सीख जाएंगे, जो उसकी कमियां हैं वो हमें पता लग जाती है। तो सर, हिम्मत कहाँ से आती है सब करने की? नई नई चीज़ आप कर रहे हो, महंगी महंगी चीज़ें, मशरूम प्लांट लगाया, इधर बकरियां भी हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? सर, मोटिवेशन तो ऐसा है कि मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ, जब तक आदमी ज़िंदा रहे जब तक उसको काम करना चाहिए, ताकि उसका माइंड भी एक्टिव रहे। दूसरी बात, मैं ज़्यादातर समय मैं देख रहा हूँ गांव में मैं बिलोंग करता हूँ, तो गांव में राजनीतिक बातें करने, ताश खेलना, चुगली चाटे करना, या वैसे पार्टीबाजी की बातें करना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपना समय प्रोडक्टिव वर्क में लगाना है। जब तक हम जिंदे हैं हमें काम करना है, हमारा माइंड एक्टिव रहेगा और हम पॉजिटिव सोचें और प्रोडक्टिव वर्क की सोचें। हम वाहियात चौधर के नाम पे हम वाहियात की बातें करते रहते हैं, अपना समय ख़राब करते रहते हैं। मैं देखता हूँ जो इस तरह की वाहियात की बातें करते हैं उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते, बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं तो एक कहना चाहूँगा कि लोग अपनी पॉजिटिव सोच रखें, प्रोडक्टिव वर्क के बारे में काम करें, बात करें और उसी के बारे में सोचें, तो अपने आप आपकी हिम्मत आ जाएगी काम करने की।
दूसरी एक बात, आजकल का युवा नौजवान चाहता है कि मैं तुरंत करोड़पति बनूं, जबकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि हमें 1 साल तक कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, तब आप उस काम में 100% सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि शुरू में कई कमियां रह जाती हैं और जब आप काम करोगे तो वो कमियां दूर होंगी। 1 साल में आप उस मामले में परफेक्ट हो जाओगे और 1 साल के बाद आपको खूब अच्छी बचत आएगी। आप कोई भी काम कीजिए, डेडिकेशन ज़रूरी है उस काम के प्रति। यहाँ पर सर देख रहा हूँ मैं जो आपकी बकरियाँ हैं, स्पेशल नस्ल की कुछ आपने बकरी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये कौन सी नस्ल है? एक तो बोर गोट है, अफ्रीकन है, ये मैंने कर्नाटक से पलटन से मंगाया था एक जोड़ा। हालांकि क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है तो ये मुझे बहुत महंगी मिली, 1,10,000 का एक 2 बच्चे मिले, एक मेल एक फीमेल। तो पहली बार ये ब्याई तो इसने एक मेल दिया, वो मेरे से ही बिना मांगे 50,000 में ले गई वो बच्चा, और इस बार इसने 2 दिए हैं, एक मेल एक फीमेल। तो मैंने एक्चुअली वो चीज़ें रखता था जो यहाँ नहीं पाई जाती। अब जैसे टर्की दुम्मा है, ये एक भेड़ की नस्ल है, इसके सींग नहीं होते, पूंछ नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। मैंने कोटा में एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ से 2 फीमेल एक मेल लेके आया और ये हमारे क्लाइमेट में बहुत अच्छी एडजस्ट हो रही है। और प्राइस भी इनका अच्छा मिल जाता है? हाँ, प्राइस इनका पर पीस 1 लाख से ज़्यादा की बिकती है, अच्छा प्राइस मिल जाता है। 2-3 महीने का बच्चा ही 30,000 का चला जाता है। सर आपने हमें समय दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपने अपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद सभी का। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपना काम कीजिए, भगवान आपको सफलता अवश्य देगा जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारे द्वारा किया हुआ छोटा सा प्रयास और सर के द्वारा दी हुई एक जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एक नए वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।